अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय मीडिया जहां पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है क्योंकि यहां पे कायद आज़म की डेथ एनिवर्सरी बांग्लादेश के अंदर मनाई गई। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कायद आज़म की एनिवर्सरी बांग्लादेश के अंदर मनाई गई है और कायद आज़म के वफ़ात के दिन को वहाँ पे मनाया गया और ये कहा गया है कि अगर कायद आज़म ना होते तो ना पाकिस्तान बनता और ना बांग्लादेश बनता। शेख हसीना जो थी वो कायद आज़म से नफ़रत करती थी, पाकिस्तान से नफ़रत करती थी, इसीलिए उन्होंने कायद आज़म की कभी भी डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाई। लेकिन अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे एनिवर्सरी मनाई है, डेथ एनिवर्सरी, और यही वजह है कि भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गया और यहाँ पे बांग्लादेश के जर्नलिस्ट के साथ भारतीय मीडिया की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और भारतीय मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़हर उगला है। मज़ीद डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है, इसके मजहरुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ। पाकिस्तान से जो ये नया नया इश्क मोहब्बत हो रहा है बांग्लादेश का, देखिए पाकिस्तान की अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हो। बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। 53 साल में पहली बार जिन्ना की तारीफ बांग्लादेश की सरजमीन से हो। खबरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं कि आखिर बांग्लादेश कितनी तेजी से अपने आप को बदल रहा है, पाकिस्तान से अच्छे संबंध बना। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। देखिए ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, जिसको आज़ादी दिलाई थी भारत ने 1971 में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। इसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अतः आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम एक ही देश थे और हमारे 2 टुकड़े हो गए। और ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान पे काबिज कुछ लोगों ने किया था। पहले अपने दर्शकों के सामने कुछ और फैक्ट्स रख देते हैं। पाकिस्तान की राह पर नया बांग्लादेश, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, आखिर लगता है बहुत बड़ी गलती हुई है। हम उस चीज को एक प्रकार इंटेलिजेंस से ये नहीं परख पाए कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। मोहम्मद जिन्ना को एक प्रकार से फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, ना कि मुजीबर रहमान जिसने फंस गए हैं। सारी जो पॉलिसीज आ रही, जिस तरीके से जिन्ना के जन्मदिन को उनकी जिन्ना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन। संजय भारद्वाज साहब, वो कौन से एलिमेंट हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा देते हुए नजर आते हैं? और आपने जिक्र किया मोहम्मद यूनुस का, वो तो कंपैरेटिवली काफी लिबरल माने जाते थे, नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन अमेरिका का भी इसमें जो दखल है उससे क्या हमें बिल्कुल परे रखना चाहिए, या फिर वो एक ऐसा बड़ा इन्वॉल्वमेंट और बड़ा पहलू है इस पूरे प्रकरण का जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? प्रो अमेरिका माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश के सत्ता की धुरी बने हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को इस कदर बढ़ावा मिल रहा है बांग्लादेश की सरजमीन पर। यह घालमेल कैसे हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान का निर्माण ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदुस्तान के बेस पे हुआ है। तो वो अपनी जो राजनीति है वो इस्लामिस्ट और धर्म और अल्लाह के आधार पे अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो रशिया सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, वो एक अलग हिस्सा है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है और मोहम्मद यूनुस की बात है, 2 बातें साफ साफ। देखिए, बांग्लादेश में 2 फोर्सेस हमेशा मौजूद रही है। एक जो 1947 में जो ओल्ड मुस्लिम लीग है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करती है, दूसरी जो 1971 है जो संस्कृति की बात करती है। और जब जब 1947 की फोर्सेस वहाँ पे दखल अंदाजी करती है, जब जब वो इंटरवीन करती है, जब जब हावी होती है, तो बंगाली रिएक्ट करते हैं। 1971 में रिएक्ट किया, 1979 में 89 में रिएक्ट किया, 2006 में रिएक्ट किया और मुझे लगता है आगे भी रिएक्ट करेगी। जहाँ तक अमेरिका की बात है और मोहम्मद यूनुस की, देखिए हो सकता है अमेरिका के इरादे कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी की बात करने का हो, लेकिन अमेरिका ट्रैप हो चुका है इस्लामिस्ट और चाइना के नेक्सस में। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, जैसे वो अफगानिस्तान में ट्रैप हुआ, जैसे वो ईरान में ट्रैप हुआ, ये बात। और मोहम्मद यूनुस मतलब एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस को लेकर अमेरिका और चाइना की सोच एक है क्या?
नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, कन्वर्जन। देखिए, सोच एक नहीं है ना, अमेरिका भारत के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चाइना और इस्लामिस्ट दोनों के खिलाफ अमेरिका और भारत एक साथ है। लेकिन जहां पे मोहम्मद यूनुस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने क्योंकि उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो सारे जमात इस्लाम और बीएनपी के काडर है, बीएनपी के टाइम में उन्होंने सर्व किया है। वहां पे हिफाजत इस्लाम का डेप्टी वहां पे अभी मिनिस्टर है। तो आप ये देखिए कि कोई भी पॉलिसी है वो सीधी इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। आप अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो शिवाज सर, तो अमेरिका तो तभी जगता है जब कोई ओसामा बिन लादेन उठता है एक दिन और 9/11 करता है, तब उसे समझ में आता है कि टेररिज्म एक खतरा है, जिहाद एक ऐसी चीज है जिससे लड़ना है, और इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है ग्लोबल। क्या वो कोई इंतजार कर रहे हैं अगले 9/11 का शिवाज सर? बिल्कुल। देखो रवि, इसमें समझना पड़ेगा, वाकई अमेरिका की जो पॉलिसी है बांग्लादेश को लेके हरदम फेल हुई है। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि एक प्रकार जेनोसाइड हो रहा था। और अभी आप देखें हो क्या रहा है, जबकि साफ नजर आ रहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेज आ रही हैं बांग्लादेश में, और जो प्रेशर डाला CIA ने भी, उसकी भी एक वजह है जिसके कारण शेख हसीना की जो सीट वहाँ से गई और उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसका एक ही नज़रिया है कि किसी तरीके से बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना अरेबियन सी में एक बेस हो जिससे वो चाइनीज़ की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए। यूं तो उनको मालूम था कि चीन जो है एक प्रकार कोको आइलैंड में भी और कुआ कप्पू में म्यांमार में है, तो उनको अपना इंटरेस्ट था। उनको ये नहीं नजर आया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस्लामिस्ट फोर्सेज बढ़ावा होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। बड़ी विडंबना की बात है, जब बांग्लादेश की बात आती है भारत और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका और चीन एक पेज पे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि जो यही तो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है कि सर, कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे रीजन को लेकर, जो मेरा सवाल भी था संजय जी से, कि अमेरिका और चीन का रुख एक क्यों नजर आ रहा है। जमीर अली साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की आवाम इस पूरे डेवलपमेंट को, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे कैसे देखती है? एक पीसफुल रीजन जो है वहां पर अब अशांति ही अशांति नजर आ रही है। क्या होने वाला है बांग्लादेश का आने वाले वक्त में? मुस्तकबिल क्या होगा? आसपास के देशों के लिए ये रीजन कहीं एक खतरा तो नहीं बन जाएगा? ये डर है क्या कहीं ना कहीं आवाम में? नहीं, इस वक्त देखें बांग्लादेश में जो सूरत हाल है उससे पाकिस्तान में तो कोई खतरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग उस सेंस में खुश हैं, क्योंकि इससे पहले जिन्ना का वहाँ नाम नहीं लिया जाता। जिन्ना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन थे, उस वजह से कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन वहाँ पर जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो आयरलैंड वो लेना चाह रहे थे, उसके बाद फिर वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई। देखिए, यहाँ पर वही वाली बात आती है जो मैंने पहले कही थी कि हर देश अपने अपने मफादात की जंग लड़ता है और अपने अपने मफादात या अपनी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से वहाँ पे मूवमेंट करता है। अब चाइना वहाँ पे इसलिए मूवमेंट कर रहा है कि वहाँ पे भारत का असर रसूख कम होगा, तो चाइना ये ज़मीर अली साहब असर रसूख बढ़ाएगा। ज़मीर अली साहब, आपने अगर देखते हैं तो अमेरिका भी वहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए या फिर अपने ज़मीर अली साहब, आपने एक रेफरेंस पॉइंट उठाया पाकिस्तान का, चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट। मैं आपसे समझना चाहूंगा एक्सपीरियंस पाकिस्तान की गवर्नेंस का कैसा रहा है? भाई, अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की अथॉरिटीज कठपुतली बनी रही, चाइना का भी इंटरवेंशन। अभी तो हमने देखा इमरान खान गए रूस, वापस लौटते लौटते उनकी गद्दी खिसक गई। सीधा दिख रहा है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान का अब तक का सफर दोनों साथियों के साथ कैसा है, और बांग्लादेश अगर उनकी गोद में बैठता हो तो उसका हाल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान को इसमें तो कोई शक नहीं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान में जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे बनाई गई फोर्सेस हैं उनकी जानिब से पहुंचाया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम के पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ था या सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस थी वो अमेरिकन थी। और अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त जिस हाल में पाकिस्तान मौजूद है यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब देखना ये कि बांग्लादेश की ज़ाहिर अपनी पॉलिसीज़ है, वो एक आज़ाद देश है, तो वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस किस हद तक अपने देश में
नहीं तो सर बांग्लादेश अगर किसी दूसरे मुल्क के हाथों में खेलने लगे तो क्या वो भी पाकिस्तान जैसी स्थिति उसकी नहीं, हालात नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान के? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बाहर के देशों से क्या हुआ पाकिस्तान का, बांग्लादेश भी तो लगभग वैसा ही नजर आ रहा है कि बाहरी मुल्कों के हाथों में खेलता नजर आ रहा है। नहीं, अभी देखना ये होगा कि बांग्लादेश किस हद तक अमेरिका के हाथों में जाता है। अगर वो वही वाला काम करता है जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान में हमारे लोगों ने किया था, और हमने एक इस्लामिक जिहाद के नाम से मुख्तलिफ तंजीमें बनाई थी और हम एक आग में कूद पड़े थे जो कि रशिया के खिलाफ थी, तो उसके बाद के नतायज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर वो उनसे कोई पॉलिटिकली ताल्लुकात रखते हैं और उनके साथ कोई बेहतर तरीके से डील करते तो जी। तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि कायद-ए-आज़म की बरसी बांग्लादेश में मनाई गई है और 50 सालों बाद पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म की बरसी यहाँ पे मनाई गई है, और बांग्लादेश के लोगों ने ये एक्नॉलेज किया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से अलग किया, और आज ये दोनों मुल्क एक आज़ाद हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दोनों मुसलमान मुल्क हैं। इसीलिए शेख हसीना की गवर्नमेंट जाने के बाद भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार है, और अब कायद-ए-आज़म की मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाने पे भी भारतीय मीडिया रो रो के सारी दुनिया को बता रहा है कि किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। ये वही भारत है जिसने 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करवाया था। पाकिस्तान के हुक्मरानों की बहुत सी मिस्टेक्स थी, लेकिन भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग कराने में बहुत ज़्यादा खुश था, और बांग्लादेश के लोगों के दिलों में मुसलसल पाकिस्तान के लिए नफ़रत फैलाई जाती थी। लेकिन अब भारतीय मीडिया का चेहरा बेनकाब हो गया। किस तरह से वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब आने पे रोना धोना कर रहे हैं और अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने शेख हसीना की गवर्नमेंट ख़त्म की, और अब बांग्लादेश के अंदर इस्लाम का जो बोलबाला हो रहा है। और भारतीय मीडिया का ये कहना है, भारतीय सहाफ़ियों का ये कहना है कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ कानून लाए जाते हैं, उन पे आए रोज़ तशद्दुद किया जाता है। गाय का गोश्त खाने की किसी को इजाज़त नहीं, अगर किसी को देखा जाता है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र फेरे जाते हैं। तो क्लियरली भारत यहाँ पे बेनकाब हो गया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई है। और बांग्लादेशी लोग, बांग्लादेशी मीडिया, बांग्लादेश की हुकूमत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही है और भारत से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और भारतीय मीडिया जो जहर उगल रहा है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसके बारे में? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।